नीतीश कुमार से अलग होना जीतन राम मांझी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा फैसला था। यह फैसला गलत है या फिर सही, यह तो आगे आने वाली राजनीति तय करेगी। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति बनती दिख रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी भाजपा के जाल में फंस गए हैं। वहां से निकलना मतलब राजनीतिक तौर पे जीतन राम मांझी का अस्तित्व खत्म हो जाने के बराबर है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। उस नीतीश कुमार का साथ छोड़ा जिसने जीतन राम मांझी को जीतन राम मांझी बनाया, जिसने बिहार की गद्दी पर बैठाया। एक नेता आजीवन संघर्ष करते रह जाता है एक मंत्री और विधायक सांसद बनने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बिहार की कमान दे दी और बखूबी कई महीनों तक जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के दिए उस कुर्सी पर बैठकर सरकार चलाते रहे। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थिति एनडीए के अंदर बन रही है, मानो जीतन राम मांझी की राजनीति खत्म होने के कगार पर आ गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अंदर सीट समीकरण को लेकर लगातार मंथन कर रही है और जीतन राम मांझी की जब बात आई तो भाजपा, अमित शाह और जेपी नड्डा ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि जीतन राम मांझी, अगर आपको एनडीए में रहना है तो फिर आपको अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करना होगा। यानी कि जो बात नीतीश कुमार कह रहे थे वही बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि जीतन राम मांझी कब किसके साथ रहेंगे, कब किसका साथ छोड़ देंगे, ये एक बड़ा सवाल होता है। ये विश्वास राजनीतिक दलों को इन पर नहीं है, क्योंकि अक्सर ये राजनीति में अपने फायदे के लिए, परिवार और बेटे के फायदे के लिए गठबंधन सहयोगी बदलते रहते हैं। ऐसे में भाजपा को भी डर है कि अगर हम इनको 1 या 2 सीट इनकी पार्टी को दे भी दे, कल होकर ये जीत भी जाते हैं तो मेरे साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, इसको लेकर कई सवाल हैं। और उन सवालों को फेस करने से पहले ही भाजपा अपने कुनबे को मजबूत करना चाहती है और किसी भी परिस्थिति में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए जीतन राम मांझी के सामने भाजपा ने बड़ी शर्त रखा है और स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपको एनडीए में रहना है तो फिर आपको अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करना होगा और उसके बदले हम आपको 1 सीट देंगे। यानी कि सिंबल तो मेरा रहेगा, लेकिन उम्मीदवार आपका रहेगा। चाहे आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं या फिर परिवार के किसी सदस्य, पार्टी के किसी सदस्य को चुनाव लड़वाएं, लेकिन आपको 1 ही सीट दी जाएंगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल रहेगा। यानी कि जिस डर से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़ एनडीए में भागे थे, उससे बड़ा डर यहाँ भी जीतन राम मांझी के सामने देखने को मिल रहा है। या फिर यूँ कहें कि जीतन राम मांझी राजनीति के डेंजर जोन में है, जहाँ से निकलना बेहद मुश्किल है। अगर वहां से जीतन राम मांझी निकल भी जाते हैं तो उन्हें महागठबंधन नीतीश कुमार और लालू यादव अपनाने को तैयार भी नहीं होंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी की इमेज दल बदल वाली रही है और ऐसे में किसी भी गठबंधन को इन पर भरोसा नहीं है। सभी को ऐसा लगता है कि अगर इनको सीट दे दी जाएंगी तो फिर ये तुरंत जीत कर किधर भाग जाएंगे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, कोई नहीं जानता है। और यही बड़ी वजह है, ना तो भाजपा विश्वास करने को तैयार है और ना ही नीतीश कुमार विश्वास करने को तैयार है। इसीलिए नीतीश कुमार ने पहले शर्त रखा था कि आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए और हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। और इस डर से जीतन राम मांझी भागे थे एनडीए के खेमे में कि वहां उनको शायद 1 आध सीट ज़्यादा मिल जाए, लेकिन वहां इससे भी विपरीत परिस्थिति देखने को मिल रही है। भाजपा, अमित शाह और जेपी नड्डा ने स्पष्ट तौर पर जीतन राम मांझी को कह दिया है कि आप अपनी पार्टी का विलय कीजिए। अब जीतन राम मांझी करे तो करे क्या, अब वहां से निकल भी नहीं सकते हैं। या तो भाजपा की शर्त को मान ले या फिर अपनी राजनीति को दांव पर लगाकर गठबंधन से बाहर हो जाए। गठबंधन से बाहर भी होंगे तो इनके पास कोई रास्ते नहीं है, महागठबंधन में इनकी एंट्री हो नहीं सकती है। तो ऐसे में ये थर्ड फ्रंट की ओर जाएंगे, जहां राजनीतिक भविष्य जो है वो अंधकार में फिलहाल दिख रहा है। और यही बड़ी वजह है जो जीतन राम मांझी ऐसे चाल में फंसे हैं जहां से निकलना बेहद मुश्किल है। उस नीतीश कुमार को छोड़ा जिस नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को जीतन राम मांझी की पहचान दिलाई। और आज की तारीख में जीतन राम मांझी पर ऐसा प्रेशर बन रहा है जिसे बर्दाश्त करना जीतन राम मांझी की मजबूरी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।